सब लोग आगे अटेंडेंस दें एक बार। अभिषेक, अभिषेक, अक्षिका, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट। चेतना, चेतना मीणा, प्रेजेंट सर। शर्मा, मीनाक्षी शर्मा, प्रेजेंट सर। मुस्कान, गुड मॉर्निंग सर। मुस्कान, यस सर। मुस्कान आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। सर अब सही आ रही है क्या? हाँ आप ठीक है, ओके। सानिया एंड सुहाना, प्रेजेंट सर। ओके, बोथ आर अवेलेबल। आप दोनों प्रेजेंट है। यस सर। ओके। विकास मीणा, प्रेजेंट सर। ओके। याशिका, प्रेजेंट सर। याशिका कैसे हो आप? याशिका आप लास्ट क्लास में नहीं थे, यस सर। क्या हुआ? आर यू ओके? यस सर, आई एम ओके। ओके फाइन। हेल्दी रहना है, स्वस्थ रहना है, बीमार नहीं होना है। और क्लास के लिए जितने भी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं या जिस चीज पर डिस्कस करते हैं, सो प्लीज उसको आप कभी भी ये इसको बर्डन ना समझ करके और बस कंटिन्यूअस अपना जो है इन चैप्टर्स को पढ़ने का, कुछ चीजों को समझने का थोड़ा सा आप प्रयास करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से आएगा। अब मैं देखिए, चेतना हम लोग कब किस पे बात कर रहे थे? ह्यूमन डेवलपमेंट पर। यस सर। ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ह्यूमन डेवलपमेंट में मेन इंपॉर्टेंट बात जो हमने पिछले क्लास में की थी, मैं उसको एक बार थोड़ा सा कर देता हूँ कि ह्यूमन डेवलपमेंट दो वर्ड्स हैं, ह्यूमन एंड डेवलपमेंट। ह्यूमन बीइंग इज ए resource also. He does the work in different sectors, and more than more to change the number of things and the quality and that improvement the facilities in the different sectors also. हेल्दी हो, हेल्थ से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड है। तो एक्चुअल क्या होता है कि जैसे हम किसी भी व्यक्ति की, कोई पर्सन की या किसी एरिया की, उसके वहां के डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसमें क्या चेंज देखते हैं, किस तरह का उसका सिनेरियो चेंज होता है, दैट विल बी डेवलपमेंट। तो उसके लिए कुछ फीचर्स बताए थे और उन्हीं फीचर्स पर हम डिस्कस करेंगे। मैं चाहता हूं कि आप सभी एक एक उसके स्पेसिफिक कैरेक्टर्स बताएं, जिससे आपको ये आइडिया हो कि वाकई में बेसिकली जो डेवलपमेंट है वो इस तरह का होना चाहिए। सो द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर मोहम्मद बुल हक। People can live meaningful life with some purpose. People must be healthy, develop in their talents. All things are to make a development. Okay.
So these are all things to make a development. Today we are talking about that in the many sectors, changing of that opportunities to working, industrialization, urbanization development, and many other things to have that changes in that. So there are 4 pillars for women development, which is very must to that in any region. I want to ask you, anybody to can tell me which 4 pillars are too important with the बोलिए कितना Equity, sustainability, productivity, and empowerment. equity, sustainability, productivity and empowerment. Very good. ये 4 पिलर है, ठीक है. So Meenakshi, you tell me what is the meaning of sustainability, which is important for the development in any region or any area. Just coming, बोलिए. रिया, हाँ विकास. रिया, रिया आप बोलिए. हाँ जी सर, क्या? आप मुझे बताइए सस्टेनेबिलिटी से क्या मीनिंग है? पिलर ऑफ डेवलपमेंट. Sir, to maintain a certain rate or level of Okay. economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है. एंड प्रॉपर एक बात बताइएगा, प्रॉपर. विकास, मीणा. Yes, sir. What is the meaning of sustainability for the development? Give me the explain of the region which is important for the human development, or we can say the scenario of human development. Sir, resources limit use करना है. लिमिट में यूज करना है, राइट. और ताकि फ्यूचर वाली जनरेशन यूज कर सके. आप एक बात बताइए, अगर लिमिट में यूज करेंगे तो हम फिर डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे ना. लिमिट से यूज करेंगे तो डेवलपमेंट नहीं करना. ओवर यूज नहीं करना. दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग टू द एक्सप्लेन ऑफ दैट सस्टेनेबिलिटी. एंड अदर अक्षिका. Yes sir. हाँ अक्षिका, ये कैन यू टेल मी Sir, what? मीनिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी क्या होगा? चलिए ये बताइए आप. मीनिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी. Sir, human labor productivity in terms of human work. ठीक है, गुड. मुस्कान. मुस्कान, Yes sir. meaning of productivity which is important for the human development. Sir, please repeat. What is the meaning of productivity which is important for the human development? So productivity means जो सर हम रेगुलरली जो ह्यूमन लेबर के लिए, ह्यूमन के वर्क के लिए यूज होती है इन जी. सर जैसे कि हेल्थ फैसिलिटीज. हाँ. सर हेल्थ फैसिलिटीज यूज होती है ह्यूमन के लिए. हाँ. ओके. फिर हेल्थ फैसिलिटी से क्या होगा? सर अगर हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी होगी
तो सर ह्यूमन आराम से वर्क करेंगे, उनके लिए बेटर, इंडिया में बेटर। उनकी वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगी, राइट? यस यस सर। वर्किंग कैपेसिटी, ड्यूरेशन ऑफ वर्किंग पीरियड बढ़ेगा, और more and more things they will prepare that. That's like भूमिका, भूमिका भूमिका अभी ज्वाइनिंग पूरा नहीं हो रही है। ओके, याशिका, याशिका धीरवानी। Yes, sir. हाँ बेटे, one thing you tell me that what is the meaning of empowerment? Empowerment, देखो अगर ये बेसिक चीज अगर हम डेवलपमेंट की नहीं अभी क्लियर नहीं कर पाएंगे ना, तो उसका हम इंडेक्स नहीं निकाल पाएंगे। HDI कहते हैं उसको, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और वो इंडेक्स हमको बताएगा which country has to that on the stage of development, डेवलपिंग है, डेवलप्ड है, और अनडेवलप्ड। ये सारी चीजें उसमें बतानी पड़ेगी। तो बताइए। नहीं आ रहा, ठीक है। विकास, विकास मीणा। यस सर। बोलो बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंट? सर ऑथोरिटी और पावर गिवन टू समवन टू डू समथिंग। हाँ बोलो बोलो। ऑथोरिटी और पावर गिवन समवन टू डू समथिंग। एम्पावरमेंट का क्या मीनिंग है, क्या लॉजिक है? विच इज अ पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। सर किसी को पावर दी जाती है मतलब कुछ करने के लिए। कैसी पावर बेटा? उस काइंड ऑफ, सर किसी का राइट को कंट्रोल करना। राइट को कंट्रोल करना। अगर राइट को कंट्रोल करेंगे तो क्या हम उसको सशक्त बना सकते हैं, मजबूत स्ट्रांग बना सकते हैं? राइट्स को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बन पाएंगे। तो रिसोर्सेज को। नो नो, सो के Empowerment means to have the power to make choices for oneself. हाँ, ये बात। और जो जेंडर डिफरेंशिएशन है, जिसमें फीमेल फैक्टर को कम आंका जाता है, उसको भी खत्म करना पड़ेगा, तभी हम उसको एक मजबूत समाज दे सकते हैं, आर्थिक स्थिति दे सकते हैं, और उसमें बदलाव ला सकते हैं, पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव जो चेंजेस आएंगे, दे विल बी एम्पावरमेंट द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। सानिया एंड सुहाना, नाउ दिस इज योर टर्न। Yes, sir. So you tell me, what is the productivity, which is a pillar of development? क्या है Increase in productivity? human labor work. Increase in Human labor work. ठीक है, और it should be इसके अलावा it should be consistently enriched. It should be consistently
एनरिच्ड, ये कंटिन्यू मिलना चाहिए। अगर इसमें कोई ब्रेक आता है या फिर जो लास्ट में जो प्रोडक्टिविटी था, आज जो प्रेजेंट में वर्क जो प्रोडक्टिविटी आई है उसमें कहीं डिफरेंस है, कम है, तो हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज डिमांड वो उनके बराबर है। डिमांड को हम कम नहीं कर सकते, हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं और उनकी जो है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट उनको कंप्लीट कर सकते हैं। सो दैट इज ए प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्शन शुड बी हेल्दी, क्योंकि अगर लेबर स्वस्थ नहीं होगी, स्किल्ड नहीं होगी, मजबूत नहीं होगी, तो वो वर्किंग कैपेसिटी उसकी कम होगी और वर्किंग कैपेसिटी कम होने से प्रोडक्शन पर डायरेक्टली इफेक्ट होगा। इसके बाद देखिए आगे हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट। हमने डेफिनेशन पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या फर्क होता है, और उसके बाद हमने कहा कि बेसिक पिलर कौन कौन से, बेसिक थिंग्स कौन कौन से हैं जिसके कारण किसी भी स्टेट का, कंट्री का डेवलपमेंट नोट किया जाए। अप्रोचेस का मीनिंग क्या होता है चेतना? अप्रोचेस मीन्स क्या होता है? अप्रोचेस मीन्स हम ह्यूमन डेवलपमेंट के इंडेक्स को कहां कहां, किन किन फील्ड्स में अप्लाई कर सकते हैं, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट्स ले सकते हैं, उसको किन किन जरूरतों के अकॉर्डिंग हम उसका एक्सटेंशन कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं, कहाँ कम कहाँ ज्यादा किया जा सकता है, किस फील्ड में इसका अधिक इम्पोर्टेंट है, किसका इफेक्ट डायरेक्ट होता है और कौन सी वस्तुएं इसके साथ में जुड़ी हुई है। इसका इन सब का अगर मीनिंग की बात करें तो वो अप्रोचेज है, उपागम। देखिए जिस भी विषय पर, जिस पॉइंट पर, जिस टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डिस्कस कहाँ कहाँ किया जा सकता है, इन विच सेक्टर, लाइक दैट इनकम सेक्टर और वेलफेयर सेक्टर एंड बेसिक नीड्स टू कंप्लीट दैट। कौन कौन सी बेसिक नीड होती है बताओ? In the present time, the human being has to main 6 basic needs. 6 बेसिक नीड होती है उसकी। चेतना आप बता सकते हैं बेटा 6 कौन कौन सी बेसिक नीड है? Health, education, एक तो एजुकेशन, food, water supply, हेल्थ, सप्लाई नहीं, वाटर ही कह availability दो of ना। हाँ clean water, सर हाँ, और सैनिटेशन, such sanitation, housing, हाउसिंग, क्लोथिंग, हाँ shelter, सर फूड, फूड, 3 तो बेसिक पढ़ते ही आए हैं, है ना? हाउसिंग, फूड और हेल्थ, ये पढ़ते आए ना अक्षिका? yes sir, ठीक है। अभिषेक आप बताइए बेटा
कौन कौन सी हुई 6 बेसिक नीड जिससे कि ह्यूमन अपने डेवलपमेंट को अप्रोचेस करता है, किन किन सेक्टर में? मुस्कान और रिया बता सकते हैं? सर मैं बताऊं? हाँ शाबाश, यस बेटा। सर फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, सैनिटेशन, हाउसिंग, वाटर सप्लाई। वेरी गुड, एक बार रिपीट करो, मैं काउंटिंग करता हूँ। फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, हाउसिंग, सैनिटेशन, वाटर सप्लाई। गुड। सर हाउसिंग में आ गया शेल्टर। हाँ, हाउसिंग में आ जाता है, बिल्कुल ठीक बात है। हाउसिंग टू बी गिवन द इम्पोर्टेंस, ठीक है, हाउसिंग आ गया, सैनिटेशन आ गया, सर एजुकेशन। एजुकेशन, गुड, ये 6 हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर, सैनिटेशन एंड हाउसिंग, ये बेसिक नीड है 6। आज से बिफोर 20 इयर्स की बात करें, 30 इयर्स की बात करते हैं, तो वहां मैन को सिर्फ और सिर्फ 3 ही चीजें की आवश्यकता होती थी, रोटी, कपड़ा और मकान। मकान। अच्छा ये बताओ, मकान और घर में क्या फर्क है? एक तो होता है हाउस और एक होता है होम, है ना? सुना है ना दोनों इंग्लिश वर्ड, हाउस एंड होम। तो हाउस क्या होता है और होम क्या होता है? सर एक ही होते हैं दोनों। दोनों एक ही होते हैं? नहीं होते। अभिषेक डिफरेंस बता सकते हो क्या, हाउस और होम? ये एक बच्चा मेरे पास लास्ट ईयर भी ऐसा ही था, जो बहुत सारी बार उसका नाम लेने के बाद भी वो कभी बोलता ही नहीं था, और जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हुई तो हे भगवान, वो इतना बोलता था, वो इतने सारे क्वेश्चन करता था। मैंने कहा भाई तुम जब ऑनलाइन पर थे तब तुम एक बार भी मेरे बार बार बोलने के बावजूद आप एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया आपने, क्यों होता था ऐसा? तो अभिषेक, यू टेल मी दैट व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ द बेसिक नीड्स टू अप्रोच? सर मेरे लिए बोल रहे थे क्या? हाँ अभिषेक, यस। अच्छा सर, बोलिए सर। बताइए बेसिक नीड्स कौन कौन सी है अप्रोचेस ह्यूमन बीइंग की, विच इज इम्पोर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट? सर नहीं पता। Basic needs of the human being which is important for that the development. सर मैं बताऊं? 1 सेकेंड, इनको एक बार ट्राई करने दो। जो भी आपके माइंड में आ रही है ना, जो भी जो आंसर आ रहा है, प्लीज खुल के बोलो। बेसिक नीड्स आपने सुना नहीं है? बहुत सुना होगा ना, बेसिक नीड क्या है ह्यूमन बीइंग की। सर सोच रहा हूँ। अरे अभी आपने जो बच्चों ने बोला तब तो सुना होगा। सर वो मैं मम्मी के पास गया था, अच्छा, सुना अच्छा। नहीं।
चलिए आप बोल दीजिए क्या क्या चाहिए मूल रूप से जीने के लिए। सर फूड वाटर हम्म। और भी है क्या? वाटर, वाटर इज द बेस्ट फर्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जी सर। ओके, और फूड आपने बताया, ठीक है। अ, आपने ये सुना है क्या, रोटी कपड़ा और मकान, बेसिक हाँ, नीड। ये सुना है क्या, रोटी कपड़ा और पानी, ये सुना है क्या, पानी नहीं बेसिक सुना नीड। था, रोटी कपड़ा पानी नहीं, मकान। रोटी और कपड़ा मकान है ना, बेसिक नीड, ये तीन होती थी। लेकिन जी सर। असलियत में अगर हम डेवलपमेंट का जब हम कोई भी डिस्कस करेंगे, जब हम किसी रीजन के डेवलपमेंट के ऊपर जोर देंगे, देन वी विल से देन हेल्थ, एजुकेशन, फूड, वाटर, sanitation and housing, these 6 points to the development of the human being. सर आप पहले के लिए बोल रहे थे हाँ, कि ऑनलाइन क्लास में नहीं बोलता और ऑफलाइन क्लास में बोलता है। नहीं, आपसे पहले एक जो बैच था ना 12th क्लास का, अच्छा अच्छा। उसमें एक ऐसा ही एक स्टूडेंट था, तो मैं ये कह रहा था कि वो भी ऑनलाइन नहीं बोल पा रहा था, पता नहीं क्यों। हो सकता है ऐसा ही आपके पास में स्थिति हो, और ऑफलाइन क्लास में उसने बहुत सारे क्वेश्चंस करा, यानी कि नहीं बहुत नहीं, ज्यादा वो डिस्कस भी कर मेरी रहा था, पर मुझे लगा कि हो सकता है आपके पास भी उसी तरह से टॉकिंग नहीं हो रही होगी। नहीं सर, मेरी स्थिति सही है, वो मम्मी के पास गया था सर मैं इसलिए। हाँ, ये दैट इज डिफरेंट थिंग, क्योंकि बहुत बार बार कहते थे, अरे बोलो भाई बोलो, प्रवीण बोलो, प्रवीण था नाम शायद उसका, पता नहीं, और कुछ और था, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता नाम, तो वो नहीं बोल पा रहा था। तो मैंने कई बार आपको इस तरह से अभी टॉकिंग किया, तो शायद हो सकता है मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। ओके, सब लोग ध्यान से सुन रहे हैं, और ये सब ने अपने डेवलपमेंट से रिलेटेड डेफिनेशन, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पर्पस ऑफ डेवलपमेंट, पिलर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग डेवलपमेंट, एंड अब जो हमने बात की है अप्रोचेस की, देन फर्स्ट इज इनकम अप्रोचेस। इनकम अप्रोचेस क्या होती है? इनकम अप्रोच oldest method level of सर income आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं? leads। हाँ आप कौन सी बुक से पढ़ा रहे हैं? बेटे, ये बुक्स अपना फर्स्ट वाला ही तो है, बेसिक फंडामेंटल ऑफ ज्योग्राफी। सर आप कौन सी बुक से रीड कर रहे हैं अभी? हाँ जी, क्या कह रहे हैं बेटा? बुक है अपनी जो फिजिकल ज्योग्राफी, इसके साथ में दूसरी जो प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, उसी का एक चैप्टर है, और आपकी दोनों बुक्स में ये ह्यूमन डेवलपमेंट का नाम दिया हुआ है। प्रोसेसिंग एक ही है, बस थोड़ा लैंग्वेज का डिफरेंशिएट, मीनिंग एक ही है, उसके कंटेंट्स वही है, और उसके पॉइंट्स भी वही। सो द अप्रोचेस की बात करेंगे तो इनकम अप्रोच हो गया, उसके बाद वेलफेयर अप्रोच है, और बेसिक नीड अप्रोच है ये, और एक कैपेबिलिटी अप्रोच है एसोसिएटेड विद दैट। प्रोफेसर अमर्त्य सेन, he was a big economist of India, he got a Nobel Prize for India. Access to education and health facilities, these are capabilities to develop the area, develop the human being। कौन सा, कौन डेवलप करता है? हेल्थ एंड एजुकेशन। कोई भी डेवलप पर्सन, डेवलप कंट्री, डेवलप स्टेट,
कब हो सकता है? जब वो एजुकेटेड हो और हेल्दी हो। ये बात हमने आपको उसके 4 पिलर्स में भी बोला था कि जो पर्सन हेल्दी होगा उसकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी काम करने की, ज्यादा प्रोडक्शन देगा और प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इट मीन्स देयर इज ए डेवलपमेंट। ठीक है क्या? So the approaches to human development, there are 4 approaches. First is income approach, second is welfare, third is basic need, and fourth is capability approach. मीनाक्षी बोलिए कौन कौन सी अप्रोचेज हैं? चेतना कौन सी अप्रोचेज बताएं बेटा? Income, welfare, basic Mhm. needs, and capabilities. इनकम, वेलफेयर, बेसिक नीड्स और कैपेबिलिटी। देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं वेलफेयर अप्रोचेस की, तो इसमें आप कहेंगे कि हायर टू एक्सपेंडिचर on education, health, and other amenities by the government। कि गवर्नमेंट को किन किन सेक्टर्स पर ज्यादा खर्चा करना चाहिए, ज्यादा पैसे लगाने चाहिए, जिससे कि वेलफेयर अप्रोच अच्छी बने। वेलफेयर में हेल्दी भी होना चाहिए, कोई गरीब ना हो, कोई अमीर ना हो, उनका बराबर का उनको अगर राइट्स मिले so they can be developed। Amenities of the गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है वो इस तरह की होनी चाहिए जिसमें सभी को समान अवसर मिले, इक्वल उनको मिले अपॉर्चुनिटी। ठीक है, ओके। अब ये जो डेवलपमेंट वाला, इसमें हमने इंटरनेशनल कंपैरिजन एंड दे आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। ये आपको बताएंगे, कंट्रीज आपको बताएंगे विद हाई इंडेक्स वैल्यू एंड मीडियम इंडेक्स वैल्यू एंड लो इंडेक्स वैल्यू। तो इंडेक्स क्या है ये भी आपको बताएंगे और उसके हाई क्या है। सर हाँ, सर ये जो आप रीड कर रहे हो वो हमारी बुक से रीड कर रहे हो क्या? आपकी बुक है बेटा, इसमें रीड करने का मैं आपको अभी शेयर करता हूँ। देखिए, स्क्रीन शेयर करते हैं हम आपको, और स्क्रीन शेयर में आपको ये सारे दिख जाएंगे। अभी आप 1 मिनट वेट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आपकी मेहनत प्लस हाँ, आप लोगों ने इसमें फॉर एग्जांपल ये पढ़ा होगा, इफ द पीपल्स ऑफ ए सिटी grows from 1 lakh to 2 lakh over a period of time, we say the city has grown। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ग्रोथ अपने आप में नंबर्स को बताती है ग्रोथ, बट डेवलपमेंट टू एक्सेस टू कंसेप्ट ऑफ increase the resources and facilities
डॉक्टर महबूब उलक और अमर्त्य सेन, ये इंडिया के बहुत बड़े एक इकोनॉमिस्ट रहे हैं जिन्होंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने का जो प्रोसेस है वो बताया है। देखिए यहाँ ये हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का जो बताया हुआ है डिफरेंस, it changes over a period of time. Difference is that growth is quantitative and value natural. It may have a positive or negative sign. ये मैंने आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद में हम इसका जो सिग्निफिकेंस ऑफ वुमन, आपको यहाँ पे नाम दिख रहे हैं, द 4 पिलर्स ऑफ वुमन डेवलपमेंट, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी सर ये तो हो गया ना? हाँ ये हो गया। यस सर। हाँ तो इसके बाद का देखेंगे अप्रोचेस टू द ह्यूमन डेवलपमेंट, ये मैंने आपको बताया अभी है। इसके बाद में ये मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, अब ये मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट में उसको हम कहते हैं इंडेक्स, जो अभी आपसे बात की है, द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI ranks the countries based on their performance. इसके बेस्ड पर है परफॉर्मेंस कैसी है in the key of areas of health, education, access to resources. These rankings are based on a score between 0 to 1 that a country तो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो इंडेक्स है इसको मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अपन इस पर डिस्कस करेंगे इंडेक्स के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मेजर attainments in human development. It reflects what has been achieved in the key areas of human development. Yet it is not the so that is a political pressure is that the political environment of the country has to amount, ये थोड़ा इसका डिफरेंट आ जाता है। और इसके बाद में डेवलपमेंट इंडेक्स के लिए क्या क्या इसके पैरामीटर्स हैं, ये सभी आपको हम नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। इसके ऊपर डिस्कस करेंगे कि कितना स्कोर होना चाहिए डेवलपमेंट इंडेक्स से, तो वो लेवल क्या रहेगा, वेरी हाई और मीडियम, इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्लीज आप थोड़ा सा एक बार इसको पढ़ेंगे। इंटरनेशनल कॉरपोरेशन कंपैरिजन में किस तरह से उसका अप एंड डाउन रहता है। ओके ओके सर। आज के कुछ 5 सवाल लिख लें। 5 points to noted the locate in word map you have to the located in that, and the separately map should be everybody to Sir? will send. Yes सर आप जो ये मैप करवाते हो ऐसे बोर्ड में ही आएंगे क्या लोकेट करने के लिए? yes every year to come in your examination to that which is kind of transportation or any industrial region and other environmental issues, that points we should have to locate in that map.
सर वर्ल्ड का भी आता है? World and India also, that both are. Any point should be that can ask in your examination. No problem. There is कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, हम उसके बाउंडेशन नहीं है. Because in our chapters, in our accessories and population, it is totally to making on that India and world level. So don't worry about that कि India आएगा या world आएगा. They can ask in both sides. So noted that point. So today homework. सर आज रहने दो ना. Why? You don't have any interest to do the work? ओके ठीक है. चलिए आप ये जो है इस चैप्टर को रीड करेंगे. हाँ सानिया कुछ कह रही है? सर लिखवा दीजिए. लिखवा दीजिए. ओके. चेतना, व्हाट यू से? सर नथिंग. है सर कुछ नहीं कहा मैंने. नहीं, आपको होमवर्क नहीं दिया जाए या आप क्या मानते हो? होमवर्क टू मीन्स दैट मैप वर्क, क्योंकि होमवर्क तो आपको जो है ये चैप्टर का आपको साथ साथ में क्वेश्चंस तो करने ही होते हैं. सर आज रहने दो सर, आप रोजाना ही देते हो ना क्योंकि. हाँ सर पहले वाले कंप्लीट कर ले पहले. तो बेटा आप लोग टाइम से, अब देखिए एक अल्टरनेट डे पे तो आपको वर्क आ रहा है, क्लास आ रही है, और उसमें भी अगर एक क्लास मिस कर दिया इट मीन्स हमारा वो फिर 4th वाले स्टेप पर जाता है. तो थोड़ा सा अभी आप लोगों को लगता है कि अभी बहुत टाइम है, समर टाइम है, कहाँ इसमें अभी अंग्रेज कर रखा हमको, ऐसा मत सोचिए. आपको शायद पता होगा अभी आपका फर्स्ट टर्म कब होगा. सिलेबस बता दीजिए उसको. सिलेबस आपको उसमें डाला है ना ग्रुप में? नहीं अभी तक सिलेबस नहीं बताया, आप बता दीजिए. ठीक है, मैं अभी आपको ग्रुप में डाल दूंगा इसको, है ना, जो जो चैप्टर्स हम कर रहे हैं और जो आपको आएंगे वहाँ. लेकिन मैंने आपसे एक बात कहा था कि आपको हर एक बच्चे को, हर एक स्टूडेंट्स को डेली 1 या 2 क्वेश्चन पुटअप करना है. अभी आप मेरे पास यहाँ 14 बच्चे हैं, 12 बच्चे अभी जो एट प्रेजेंट है. तो अगर सब लोग 2-2 क्वेश्चन भी करते हैं, ओनली 2 क्वेश्चन एवरीबॉडी टू टेक, तो देखिए कितना बढ़िया आपके पास में वो मैटर और आपके जो कंक्लूजन है, जो डिस्कशन करते हैं, वो सब सामने आ जाए और बहुत अच्छे से रहेगा. आप कोई भी क्वेश्चन लेकर आइए, कोई भी. Everybody will ask 2 questions in every class. जब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे तब आपके पास में 2 क्वेश्चन हमारे चैप्टर से रिलेटेड हो, ज्योग्राफी से रिलेटेड हो, सबको पूछना है. बस अपनी बारी बारी से सबको 2 क्वेश्चन रोज करने हैं. अभिषेक सुन रहे हैं ना आप? अभिषेक आप सुन रहे हैं? अभिषेक गोविल, आप देखिए फिर गायब है. यस सर सुन रहा हूँ. हाँ सुना आपने क्या कह रहे हैं? कल आपको यानी कि नेक्स्ट क्लास में आपको 2 क्वेश्चन करना है चैप्टर से रिलेटेड. अक्षिका? हाँ सर ठीक है. तो मेरा पूरा क्लियर है. आपका क्लियर है तो भी आपके 2 क्वेश्चन होने चाहिए. भूमिका? ऐसे कुछ भी. हाँ आप कुछ भी डिस्कस कर सकते हो चैप्टर से रिलेटेड कोई भी पॉइंट. अच्छा आपके पास क्वेश्चन नहीं होगा तो फिर मैं तो कर सकता हूँ ना. हाँ सर आप पूछ सकते हैं. हाँ ठीक है, चलिए वो नो प्रॉब्लम. मीनाक्षी? हाँ क्वेश्चन पूछेंगे 2, बस 2 ही क्वेश्चन आपको तैयार कर.
मुस्कान, यस सर। 2 क्वेश्चन आपके रहेंगे हर क्लास में। रिया, रिया आर यू ऑडिबल? सर क्वेश्चन बोलिए। हाँ जी सर। आपको पूछना है मुझसे इन नेक्स्ट क्लास, ओके। which is related to the present chapter, जो चल रहा है उसमें रिलेटेड सबको। सानिया, ओके सर। बेटा आपके पास क्वेश्चन होंगे और आप दोनों क्वेश्चन करेंगी, सानिया भी और सुहाना भी। विकास, you also to ask me. ओके सर। भूमिका, okay, okay, it's time to over the class, and I think that you will prepare according to my views, and I don't think what you think about that questions and doing the work of this chapter. आप एक बार रीड करेंगे तो आपके पास में क्वेश्चन 2 के बजाय 4 होंगे, बट मैं कहता हूँ कि कुछ भी आप जब रीड करेंगे, थोड़ा सा भी रीड करेंगे एक चैप्टर को, तो आपके पास में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन और जो माइंड में जो डाउट्स होंगे उनको क्लियर करने के लिए you should have to ask me if you do any problem about the matter. Okay? Okay, sir. ओके Thank you so much for the joining us. Have a good day and thanks a lot. Everybody will say namaste. नमस्ते सर। सब लोग नमस्ते बोलें। नमस्कार सर। Thank you. Namaste, sir. नमस्ते सर। Thank you. Thank you.